Former student and activist Umar Khalid has been arrested under UAPA Act. What is UAPA anti-terror law? Why this is in controversy? देखो इससे पहले सफूरा जरगर को भी इस एक्ट के अंतर्गत बुक किया गया था। देखो इसके बारे में बात करेंगे। वी आर नॉट हियर टू एनालाइज गवर्नमेंट एक्शन, वी आर हियर टू टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द लॉ। सो वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आपा विद ऋषि। गाइज, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को 1967 में लाया गया। इस एक्ट का मेन पर्पस ये था कि किसी भी एक्टिविटीज जो हमारी इंटीग्रिटी, सोवर्निटी और यूनिटी और फाइनेंशियल इकोनॉमिकल यूनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेटन करने की कोशिश करता है तो हम उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज में पेनलाइज और डेजिग्नेट कर सकते हैं। देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता था। ये एक्ट 1967 वाला एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करना, घोषित कर सकते थे। देखो, ये एक्ट का मेन प्रॉब्लम क्या था गाइस? ये प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर देने से ऑर्गेनाइजेशन में कर्व नहीं हो रहा था। इसके कारण गवर्नमेंट को फील हुआ कि किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इस एक्ट में अमेंडमेंट में लाके अब ऐसा किया गया कि किसी भी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट हम घोषित कर सकते हैं, उसको टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2019 अमेंडमेंट, देखो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट जो अमेंडमेंट हुए वो सेक्शन 35 में हुए। ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 गाइस, किसी भी आम आदमी को, किसी भी इंडिविजुअल को अब सेंट्रल गवर्नमेंट टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती थी, उसको टेररिस्ट घोषित कर सकती थी। देखो, दिक्कत यहां तक नहीं है। इसके सेक्शन 15 अगर आप जाओगे, सेक्शन 15 में पढ़ोगे तो ये बताया गया है कि जो किसी भी एक्टिविटीज, जो आपकी एक्टिविटीज होगी, जो हमारी सॉवर्निटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को थ्रेटन करने की कोशिश किया जाएगा तो आपको टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर बुक किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है गाइस कि इसमें कोई भी टेररिस्ट और टेररिज्म का डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि कौन सी एक्टिविटीज को, कौन सी क्रिया, कौन से कार्य को आप टेररिस्ट कार्य बोलोगे, टेररिस्ट एक्ट बोलोगे। दिक्कत यहां आ रही है कि अगर आपकी जो एक्ट है उसको टेररिस्ट एक्ट डेजिग्नेट करने का पावर और इस डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाए तो वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखो, इसमें वाइड स्कोप दे देता है, वाइड पावर दे देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर वो उनसे सहमत नहीं है, उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं तो उनको वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर बुक किया जा सकता है। देखो, रिसेंट क्या हुआ कि उमर खालिद को जो अरेस्ट किया गया वो हुआ जो फरवरी 2019 में जो दिल्ली में राइट्स हुए थे, जो जिस टाइम डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के विजिट में थे, इसके अंदर उनको एक्टिविटीज के अंदर बुक किया गया कि आपकी जो इन्फ्लुएंस थी, आप इन्फ्लुएंस कर रहे थे वो राइट को, है ना, वो राइट बढ़ाने में आपका इन्फ्लुएंस था, इसलिए आपको इसके अंदर बुक किया गया है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे गाइस कि आर्बिट्ररी पावर एग्जीक्यूटिव को गवर्नमेंट को कैसे देती है। देखो, हम अभी बात करेंगे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की। अक्रॉस वर्ल्ड आप अगर देखोगे तो यही दो आर्टिकल्स हैं, यही दो लॉज हैं, यही दो राइट हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 आपको फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देती है, राइट देती है, जिसके कारण आप किसी भी मुद्दे पे सहमत हो सकते हो और असहमत हो सकते हो। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करती है, जो इसकी दोनों की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी स्टेट और हमारी गवर्नमेंट को होती है। देखो, अक्रॉस द वर्ल्ड देखने की कोशिश करो, अभी ब्लैक लाइव मैटर जो प्रोटेस्ट चल रहा है यूएसए में, उसमें भी आर्टिकल 21 की बात हो रही है। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करेंगे, सुदर्शन टीवी का जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, उसमें भी आर्टिकल 19 की बात हो रही है। अभी हम इस पे बात करेंगे, इस टॉपिक में, इस रिसेंट केसेस में, इस पे भी आर्टिकल 19 की बात हो रही है। कहने का मतलब है जो डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल हैं। अभी देखो, अभी जो इनको अरेस्ट किया गया ये इसलिए कंट्रोवर्सी में है क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत अगर आप अरेस्ट होते हो तो आपको 90 टू 180 डेज के लिए ट्रायल नहीं मिलता है, आपको हर्ट करने का, हेयर करने का चांस नहीं मिलता है, जो हमारी एक डेमोक्रेटिक राइट है वो आपका इन्फ्रिंज होता है यहां पे। दूसरा, अगर आप एक बार इस केस में अरेस्ट हो गए, बुक हो गए, तो आपको 15 डेज जो ऑर्डिनरी केस में पुलिस कस्टडी होता है, यहां 30 डेज तक का पुलिस कस्टडी पुलिस को मिल सकता है। दूसरा ये है गाइस कि आप किस कारण आपको अरेस्ट किया गया है, क्या रीजन है कि क्यों अरेस्ट किया गया है, ये गवर्नमेंट आपसे हाइड कर सकती है। इस एक्ट में, ये प्रोविजन में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मेंशन है। तो देखो, इसमें जो सारी आपकी बेसिक राइट हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट हैं, लीगल राइट हैं, वो आपको छीना जाता है आपसे। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी भी एक्टिविटीज, किसी भी
आप इंडिविजुअल को, उसके ट्रायल के बिना आप उसको टेररिस्ट डेजिग्नेट कर रहे हो, तो उसकी जो डिग्निटी है उसको काफी हर्ट हो रहा है। वो हमेशा के लिए एक सोसाइटी में एक फेस हो, एक ब्लैक मार्क हो जाता है उसकी डिग्निटी पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हमारी जो लाइफ अकॉर्डिंग टू 21, हमारी जो आर्टिकल 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमें राइट देता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ये देखो, राइट टू लाइफ सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, हमारे स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देता है। और इसकी रक्षा कौन करता है? हमारी स्टेट करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है। लेकिन वही गवर्नमेंट अगर आपको टेररिस्ट घोषित कर रही है अपने अपने मैनिपुलेशन पे, अपने बेसिस पे, तो क्या वो, क्योंकि आपको अभी तक कोर्ट में नहीं ले जाया गया है, आपको अभी भी कोर्ट ट्रायल में नहीं पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, बिफोर इट आपको टैग किया जा रहा है एज ए टेररिस्ट। तो ये फेयर नहीं है, ये राइट नहीं है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइज, इसके बारे में कोई भी अपडेट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय हिंद गाइज।